तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहण की। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है, जो कि रविवार का दिन है। और साथ ही ये जो ग्रहण है ये अमावस्या के दिन लग रहा है। सूर्य ग्रहण है, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, इसका क्या असर हम सभी पर होगा, कौन सी 5 राशियाँ हैं जो कि भाग्यशाली होने वाली हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है, और ग्रहण कितने बजे लगेगा, इसका सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के मन में। क्या हमें इस ग्रहण से डरना चाहिए, क्या हमें सावधान हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। अमावस्या के संपूर्ण नियम बताऊंगी, स्नान दान और श्राद्ध और तर्पण के नियम, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे पूजन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। वीडियो पे हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप मुझे ये पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि जो सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या इस बार जो अश्विन मास की जो अमावस्या है ये पड़ रही है 21 सितंबर को। 21 सितंबर यानी दिन रविवार के दिन जो है पितृ विसर्जन किया जाएगा। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, स्नान दान, पिंडदान सारी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि इस दिन हमारे यहाँ पितरों की विदाई की जाएगी और विशेष रूप से दूसरे दिन से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या ग्रहण लग रहा है तो हम स्नान दान नहीं करेंगे, क्या हम पूजन नहीं करेंगे, हम कैसे क्या किन नियमों का पालन करेंगे। तो देखिए, स्नान दान श्राद्ध तर्पण सारी चीज़ें आपको एकदम जैसे आप एज इट इज करते आए हैं वैसे ही आपको करना है। सुबह पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करने का अमावस्या के दिन विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान करने के बाद अगर आप पिंडदान करते हैं तो जहाँ पर आप स्नान करेंगे पवित्र नदी या सरोवर के किनारे वहीं पर आपको पिंडदान करना है। पिंडदान नहीं करते हैं तो स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल दीजिएगा और उसके साथ ही अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा। पितरों का तर्पण करने के बाद अब विशेष रूप से आपको क्या करना है कि जो आप पितरों के नाम का श्राद्ध अगर करते हैं, किसी की तिथि है अमावस्या के दिन तो उनके नाम का श्राद्ध करेंगे। अमावस्या के दिन अगर श्राद्ध की तिथि नहीं है तो भी पितृ विसर्जन के निमित्त 2 जगह पे अन्न का दान जरूर किया जाता है। तो 2 जगह अन्न मतलब लगा करके और उसका दान करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका पितृ विसर्जन का जो दान होता है वो पूर्ण होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको विशेष रूप से क्या करना है, घर में अगर आप भोजन बना करके किसी को भोजन पवाते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, भोजन का दान कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने इष्ट की आराधना करनी है, जिनकी पूजा आप करते हैं, राधा कृष्ण जी की, शंकर जी की, लड्डू गोपाल की, जिसकी सेवा जिसकी आराधना जो आपके इष्ट हैं आप उनकी आराधना करें। इसके साथ ही अमावस्या की तिथि है तो पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो सभी लोग इस दिन जो है पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। विशेष रूप से पीपल में जल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, बहुत सारे नियमों का पालन करेंगे। विशेष रूप से हम बात करेंगे ग्रहण की। ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तो ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ग्रहण के दौरान उन्हें सोना नहीं है, कोई चीज़ काटना नहीं है, चाकू, छुरी, कैंची, सुई, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चे पर असर पड़ता है। आपको सोना नहीं है तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ग्रहण देखना नहीं है तो आपको घर के अंदर ही रहना है, ऐसी जगह पर जहाँ पर रोशनी ना आती हो, ग्रहण की छाया आपके ऊपर ना पड़े। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए तो आपको स्नान करना है। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करना है और उसके बाद आपको संपूर्ण नियमों का पालन करना है। तो ये तो हो गई गर्भवती महिलाओं की विशेष रूप से बात। दूसरी चीज़ है कि ग्रहण कितने बजे लगेगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सूतक काल क्या होगा और ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, ग्रहण लग रहा है तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा, किसी पर अच्छा किसी पर बुरा, लेकिन प्रभाव का मतलब ये नहीं है कि ग्रहण तो देखिए लग रहा है। और दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं कि ग्रहण लग रहा है, क्या करूं, कैसे करेंगे, कैसे स्नान करेंगे, कैसे दान करेंगे। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जो ये ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा।
और ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, यह आंशिक सूर्य ग्रहण है। तो इसका प्रभाव मतलब इसका जो असर है वो भारत में नहीं है, लेकिन राशियों पर असर इसका पड़ेगा। तो किस राशि पर, किस राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा है और किसके लिए बुरा है, ये भी बताने वाली हूँ। दूसरी चीज़ है कि जब देखिए ग्रहण लग रहा है तो उस समय हमारे यहाँ रात्रि जो भारतीय समयानुसार है वो रात्रि 11 बजे से लेकर के और भोर में 2 बजे तक का ग्रहण है। तो भारतीय समयानुसार इस समय तो यहाँ पर जो है रात होती है और रात में तो सूर्य यहाँ दिखते नहीं है, तो ग्रहण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी चीज़ है कि ग्रहण कहीं ना कहीं तो लग ही रहा है, तो इसका प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही, लेकिन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो क्या पड़ेगा वो बताने वाली हूँ अभी आगे। जो भारतीय समय के अनुसार है वो रात्रि 11 बजे से भोर के 2 बजे तक है, मतलब 4 घंटे की कुल अवधि है। और भयंकर सूतक काल, तो देखिए सूतक काल यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं देगा। जब ग्रहण दिखता है तो उसका सूतक काल लगता है, उसका हमें छूत लगता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब ग्रहण यहाँ पर नहीं लग रहा है तो इसका कोई सूतक आपको नहीं लगेगा। आप आराम से पितरों का विसर्जन कीजिए और जो है स्नान दान श्राद्ध तर्पण जो भी आप करते हैं, पिंडदान वगैरह आप कर सकते हैं अमावस्या के दिन। इसका आपको कोई मतलब सूतक नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो। दूसरी चीज़ है गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत है। 11 बजे से 2 बजे तक उन्हें सोना नहीं है, काटना पीटना छाटना ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, उनको अपना ध्यान विशेष रूप से रखना है। दूसरी चीज़ है कि देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि राशियाँ कौन सी हैं, जो भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनके ऊपर असर पड़ेगा। तो 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव इस ग्रहण का पड़ने वाला है। बाकी राशियों के साथ भी बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पूजा पाठ करते रहिए, नाम जप करते रहिएगा, तो ईश्वर की शरण में रहिएगा, तो कोई ग्रहण पड़े या कुछ भी पड़े उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 6 भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनका भाग्य खुलने वाला है वो सुन लें। तो पहली जो भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों का भाग्य बहुत बहुत तेज़ी से, मतलब जिसको कहते हैं सोया हुआ भाग्य जागने वाला है। इनको अचानक धन लाभ, इतना धन लाभ होगा कि इनका जीवन बहुत सुखमय होने वाला है। जीवन में जो भी इनकी समस्याएं थी वो सभी समाप्त होने वाली हैं और ये जीवन में तरक्की करने वाले हैं। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि को भी धन लाभ होगा, साथ ही स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर इनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी है तो इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरेगा और थोड़ा सा इनको अब राहत मिलेगी। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि को भी बहुत लाभ होने वाला है। धन का लाभ तो इन 5 राशियों को होने वाला है जो बताने वाली हूँ। साथ ही इनके जो है सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, साथ ही इनका सौभाग्य बढ़ेगा, इनका व्यापार अच्छा होगा, इनको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। साथ ही है चौथी भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि को भी बहुत लाभ होने वाला है, इनको भी धन का लाभ तो होगा ही होगा। साथ ही शिव जी की विशेष कृपा इनके ऊपर होने वाली है और इनको जो मतलब इनके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो धीमे करके समाप्त होने वाली हैं। और साथ ही इनका जो भाग्य बहुत विपरीत चल रहा था वो अब जो है लाइन पर आने वाला है और इनको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ होगा, इनको चिरकालीन और आकस्मिक लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इनका जीवन भी बहुत सुखमय और बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ ही इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत नेगेटिव चल रही थी वो सारी चीज़ें अब पॉजिटिव होने वाली हैं। इनका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही इनका जो बच्चों से संबंधित इनको जो चिंताएं थी, जो समस्याएं थी वो सब समाप्त होने वाली हैं। इनके बच्चे बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं। साथ ही कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि सिंह राशि वालों का भाग्य बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इनके ऊपर प्रभाव डालने वाला है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, इसको करने से आपको 100% इसका लाभ होने वाला है। ये सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं, जो मैंने बताया ये शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं और शास्त्रों में पंडित है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हाइप ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे।